ये जो ब्लैक फ्राइडे सेल्स है, आपने भी इस पर ट्वीट डाली है, रिकॉर्ड ब्लैक फ्राइडे सेल्स होती है। देखिए जरा इसके बारे में समझाएं और ये समझाइए कि फेड जो देख रहा है, थोड़ा स्लो डाउन की बात कर रहा है, डिमांड को कंट्रोल में लाने की बात कर रहा है, वो इसे कैसे देखेंगे? जी। देखिए दीप, ये हमने देखना है कि ऑनलाइन होती है ऑफलाइन होती है। तो टोटल 950 बिलियन डॉलर तक की सेल होती है। ये थैंक्स गिविंग वीकेंड से लेकर 31 दिसंबर का जो फेस्टिवल सीजन चलता है, तो वैसे कंज्यूमर जो है अमेरिका का लगभग $1 ट्रिलियन प्रति माह उसका जीने का जो खर्चा है वो चलता है। जो ऑर्डिनरी खर्चा आप लीजिए $1 ट्रिलियन होता है, उसमें वृद्धि नियरली $1 ट्रिलियन की फेस्टिवल सीजन में हो जाती है। इसलिए ये सीजन बहुत अहम रहता है कि 100% ग्रोथ है उस मंथ में कंज्यूमर स्पेंडिंग की, और ये स्टिमुलस देता है ग्लोबल इकोनॉमी को। $1 ट्रिलियन आप सोचिए, कितने देश हैं जिनका $1 ट्रिलियन जीडीपी नहीं है, जो एक महीने में अमेरिकी उपभोक्ता खर्च कर देता है। तो नंबर कैसे आए? जो ऑफलाइन रिटेलर थे वहां पे इतनी भीड़ें नहीं थी, तो थोड़ी आशंका हो रही थी कि क्या सेल्स अच्छे नहीं रहेंगे। बट जो ऑनलाइन रिटेलर है उसमें लगभग 2.3% की वृद्धि हुई और लाइफ टाइम हाई हुआ। अब इसमें आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन भी तो बढ़ी है, बट ये देखिए ये सेल जो होते हैं ये 30 से 70% डाउन इसको प्राइस करके बेचे जाते हैं। तो इन्फ्लेशन का प्रीमियम इससे निकाल के ही आप लीजिए, तो ये कंपेरेबल है। अगर 2019, 2020, 2021 का नंबर लीजिए, उससे ये कंपेरेबल हो जाता है, क्योंकि डिस्काउंट इतना बड़ा होता है। तो ये बहुत अच्छी नंबर आए हैं ऑनलाइन के। ऑनलाइन तो इमीडिएटली हो जाता है। और दीप, इससे भी अच्छी बात है, एक तो ये ब्लैक फ्राइडे होता है, फिर सैटरडे और संडे को भी सेल्स जारी रहते हैं, और मंडे को जो बच जाता है माल वो साइबर मंडे करके बेचते हैं। तो साइबर मंडे को उम्मीद है कि $11 बिलियन से ज्यादा की सेल होगी, जो अपने में भी एक और रिकॉर्ड होगा। तो आज शाम से जो सेल शुरू होगी अमेरिका में साइबर मंडे की, वो भी बहुत दमदार रहेगी। तो अब फेड इसको कैसे देखा? फेड कहता है कि हम एक नंबर नहीं देखते, हम मिले जुले लगभग 200 इंडिकेटर्स वो देखते हैं, लैगिंग भी, कोइंसिडेंटल भी और फॉरवर्ड लुकिंग भी। अब फेड 50 बेसिस पॉइंट 14 दिसंबर को बढ़ाएंगे। ये जरूर है कि जो 75 की पेस पे थे उससे धीरे हो जाएंगे, बट वो नहीं चाहते कि फाइनेंशियल कंडीशंस इजी हो जाए। फाइनेंशियल कंडीशंस को टाइट रखना है। उसके कारण मुझे उम्मीद है कि हॉकिश कमेंट्री ही आएगी फेड की। आज इस हफ्ते क्या है दीप, कि यूएस का जीडीपी आएगा पिछले तिमाही का, और साथ में जॉब रिपोर्ट आएगी फ्राइडे को जो आती है, महीने की जॉब रिपोर्ट। तो वो हमें फ्राइडे को आ जाएगी। उससे भी हमें उम्मीद है कि 2 लाख जॉब्स की बढ़ोतरी होनी चाहिए, एस्टिमेट ये है। तो फेड यही देखेगा। इकोनॉमी अभी तक तो दमदार है, इकोनॉमी पे धीरे धीरे असर आ रहा है, बट स्लो डाउन कहीं नहीं है। उससे क्या है, उनका हौसला बढ़ता है और रेट्स बढ़ाने का, और लंबी अवधि तक रेट हाई रखने का। तो हायर फॉर लॉन्गर जो उनका है, और वे टू गो, ये दो उनके मोटो रहे हैं कि अभी भी रेट बढ़ाने की जर्नी जारी है, वे टू गो है। और दूसरा है हायर फॉर लॉन्गर, तो लंबी अवधि के लिए हम ज्यादा ऊंचे रेट रखेंगे। ये फिर से रिपीट होगा 14 दिसंबर को, और फिर फरवरी में हमें लगता है एक रेट हाइक और आएगा। मार्केट क्या देख रहा है कि इन्फ्लेशन शायद पीक हो गई, डॉलर शायद पीक हो गया है, और फेड की हॉकिशनेस या इंटरेस्ट रेट वो पीक होने के करीब आ रहे हैं। ये तीनों बहुत अहम रहते हैं मार्केट का बॉटम बनाने में। तो ये हेल्प करेंगे। जनवरी फरवरी में हमें मार्केट बॉटम आते दिख जाना चाहिए। चलिए, तो मार्केट का बॉटम भी ज्यादा दूर नहीं, इनफैक्ट मार्केट का पीक इस समय दिख रहा है, एटलीस्ट इन द टर्म्स ऑफ जो लेवल्स हमारे बाजार दिख रहे हैं, यहां से और ऊपर जाने की पूरी संभावना है। और यूएस और बाकी ग्लोबल मार्केट्स भी ठीक है, बस चीन पर आप रखिए नजर, उसका एक्शन स्क्रीन पर भी हो रहा है। बग्गा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑफकोर्स इस हफ्ते आपसे बात होती रहेगी मार्केट के एक्शन को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए।